हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आप लोगों से कमिट किया था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो उसी के लिए मैंने आज कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो हम जनरली मोशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही n नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं मिक्स क्वेश्चन लिया हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सारे मोशन के ही होंगे, मिक्स क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन करूँगा मैं। चैप्टर वाइज बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस करूंगा। चैप्टर वाइज के लिए जो वीडियोज बन चुके हैं उनमें n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। जैसे किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन, ऐसे मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पहले ही करवा चुका हूं, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चंस होंगे जो जितनी भी मैं अब वीडियोज आएंगी ज़्यादातर, उसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की ही प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चों को थ्योरी पढ़ने के लिए सब जगह मिल जाती है, प्रॉब्लम क्वेश्चन में भी आती है, तो क्वेश्चन से इस कारण से मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पर अभी जैसे लेकर के आया हूँ न्यूमेरिकल्स, इसी प्रकार थ्योरी के भी क्वेश्चन होंगे। मिक्सअप क्वेश्चन भी लाऊंगा, थ्योरी के और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो हमारे सामने दे रखा है द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज 8 × 10⁻³ kg per meter cube. What is the density in ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको सीजीएस में बताना है। आपको किस में दे रखा है? एमकेएस में दे रखा है। तो एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है यहाँ से कि डेंसिटी रो इक्वल टू दे रखा है। डेंसिटी रो इक्वल टू अगर बात करें तो रो इक्वल टू दिया है m/v, यही तो है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है? 8 × 10⁻³ kg/m³, ये दे रखा है। अब यहाँ से कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। 8 × 10⁻³ ये दे रखा है। केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर मीटर दे रखा है, मीटर से मुझे सेंटीमीटर में जाना है। तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब मुझे इधर क्या चाहिए? क्यूब चाहिए, क्योंकि मीटर क्यूब है। तो इधर भी क्या कर दूंगा? क्यूब कर दूंगा। तो 1 मीटर क्यूब ये हो गया। अब यहाँ से अगर बात करते हैं, जब पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 से 2 का मल्टीप्लाई होकर के 6 हो जाएगा, और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही तो हुआ। तो अब यहाँ से अगर बात करें तो मीटर को मैंने 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब 3 जीरो ये हैं, 3 जीरो ये हैं, तो 6 जीरो ऊपर हो गए और 6 जीरो नीचे हैं। तो आपका ये पूरी की पूरी वैल्यू कट गई। तो आपके पास बचा क्या? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना था, तो यहाँ पर वैल्यू को टिक करना था। तो क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। ये आपका एकदम से सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं, जिनमें ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इस कारण से टाइम लग रहा है, वरना तुरंत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a speed of 20 meter per second in 10 seconds with uniform acceleration. Distance traveled in this time. आपको इस टाइम में डिस्टेंस बताना है कि कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब यहां से अगर बात करते हैं, देखिएगा, कोई कार जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई है। रेस्ट से स्टार्ट हुई है मतलब u आपको दे रखा है 0, रेस्ट से स्टार्ट हुई है। आगे कह रखा है ये इतनी स्पीड को अटेंड कर लेता है, मतलब ये क्या दे रखा है? आपको फाइनल स्पीड दे रखा है कितना? 20 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में? t इक्वल टू आपका 10 सेकंड दिया है, इस टाइम पीरियड में उसने कहा है। तो आपसे पूछा है कि आप डिस्टेंस बता दीजिए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अब अगर आप डायरेक्टली एक वर्ड और दे रखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, कहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, अगर मैं डायरेक्टली डिस्टेंस निकालने जाऊंगा तो नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन को आपसे केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि जब मैं तीनों इक्वेशन को याद करता हूं मोशन की, तो तीनों में
एक्सेलरेशन आया करता था, विदाउट एक्सेलरेशन काम ही नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब पहली बार मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के लिए कौन सा डेटा सफिशिएंट है, ये वाला सफिशिएंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस का AT, ये मैंने कर दिया। ठीक, तो यहां से अगर बात करें, ये आपको 20 दे रखा है और ये 0 दे रखा है, यहाँ a दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका 10 दे रखा है। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने ये इक्वेशन बताया कि ये इक्वेशन से आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल आपको 20 दे रखी थी, इनिशियल आपको 0 दे रखी थी, टाइम आपको 10 दे रखा था, यहाँ से काटते तब भी वही आता, क्योंकि वो इक्वेशन ही यहीं से बनी थी। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन ये आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, चाहे जिससे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आप चाहे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व करिए और चाहे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से सॉल्व करिए, चाहे जिससे सॉल्व करिए, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से s मुझे निकालना है एक प्रकार से, u 0 है हाफ, और यहाँ से अगर बात करते हैं ये 2 है और यहाँ से 10 का स्क्वायर है, तो 2 से 2 कट गया, 10 का स्क्वायर 100 मीटर। आपका आंसर कितना आ गया, 100 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आसानी से हो पाएंगे, बट आपको लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं, लैंग्वेज में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस का 2t। अब यहां पर आपसे पूछा है क्या, आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, और जो डिस्टेंस है टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो जब डिस्टेंस टाइम के साथ वेरी करती है, इसका मतलब वेलोसिटी होगी। तो यहां से अगर बात करते हैं, दे रखा है x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस का 2t, ये दिया है। तो जब एट टाइम पर्टिकुलर 3 सेकंड पे पूछा है, 3 सेकंड पे पूछा है, बट बीन नहीं लगाया, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। जब इंस्टेंटेनियस की बात करेगा तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहां से जैसे ही डिफरेंशिएट किया तो 8t प्लस का 2 हो गया। अब ये आपका वेलोसिटी लिखा हुआ है एट टाइम t, टाइम क्या है 3 सेकंड है, तो यहां से 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 आपका कितना हो जाएगा, 26 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, 26 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करते रहना है। मैं आपको बीच में ला करके ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। मैं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको स्पॉन्सरशिप की भी सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें स्पॉन्सरशिप के आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। बट जब आप मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। मेरी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल चुके होंगे फिजिक्स को, अगर उतने क्वेश्चन कर लेंगे तो आप जब क्वेश्चन पेपर में बैठे होंगे तो यही क्वेश्चन आपको याद आ रहे होंगे, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको मिल चुका होगा, ये समझिएगा। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट रीच एज। अब इसमें क्या है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। अब यहां से अगर बात करते हैं, आप दो ये उन्हीं क्वेश्चन से लगा सकते हैं जो मोशन की थी, ये डायरेक्टली आप प्रोजेक्शन वाला भी लगा सकते हैं। हाइट h इक्वल टू, अगर मैं यहां से बात करता हूं, आपका होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये हुआ करता था। अगर वहां से देखते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट चाहिए, और मैक्सिमम हाइट कब हुआ करती थी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब u स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 2g। तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 30 दे रखी है, तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 2 हुआ, और g की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, एक जीरो से काट दिया और इसको क्या हो गया 45, एक प्रकार से मीटर, आपका 45 मीटर आंसर हो गया। दूसरा क्या कर सकते थे, यहां पर अगर क्वेश्चन की बात करें, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये भी लगा सकते थे। अब जब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है
तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हुई होगी, और जहां पर वेलोसिटी जीरो हुई होगी इसके बाद अब क्या करेगा, नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो अब वही तो मैक्सिमम हाइट हुई, अब जब नीचे आएगा तो हाइट क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो यहाँ पर ये कह सकते थे फाइनल वेलोसिटी जहां पर जीरो हो जाएगी वही आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो यहाँ से ये दे रखा था 900, वो 30 का स्क्वायर, और अभी अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो 2, और यहाँ रिटार्डेशन के लिए क्या है आपका, जी की वैल्यू 10 दे रखा है, और एस, तो यहाँ से आपका 20s इक्वल टू 900, यहाँ से इसको काट दिया तो यहाँ से इसको काटा तो 45 आपका आंसर हो गया। तो s इक्वल टू 45 मीटर। तो आप चाहे जिससे लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर तो वही आएगा, आंसर थोड़ा ना चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप समझिएगा कि क्वेश्चंस कई तरीके से लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करता हूं तो दे रखा है अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई टावर विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अब समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब यहां से अगर बात करते हैं, ये आपका कोई एक कह रखा है टावर दे रखा है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर की दे रखी है, 20 मीटर की हाइट दिया है। अब उसने यहां से क्या किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है या हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, कितने से, आपका अगर बात करें 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने थ्रो किया है। तो उसने ऐसे थ्रो किया होगा और बॉल कहाँ गिरी होगी, कुछ ऐसे गिरी होगी, यहाँ पर ग्राउंड पे ये गिरी होगी, ये तो हुआ होगा। तो यहाँ से जो बॉल यहाँ पर पहुंची है उसका टाइम की बात कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल में अगर आप ध्यान देंगे, मैंने एक इक्वेशन आपको करवाई होगी, y इक्वल टू यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर, और फिर यहाँ से t की वैल्यू, चूंकि इसको x मैंने मान रखा था, तो यहां से कह सकते हैं कि अगर बात करें तो t टाइम में ही यहां पहुंचा होगा, u वेलोसिटी से पहुंचा था, u इनिशियल ये है, और अगर मैं बात करता हूं uy इक्वल टू 0, तो इक्वेशन यहीं से बनी है, s इक्वल टू ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर। तो चूंकि y एक्सिस में जब y रख रहा हूं, y एक्सिस की वेलोसिटी यहां पर 0 है, तो यहां से क्या हो जाएगा हाफ, और y एक्सिस में कौन एक्सेलरेट कर रहा होगा, g और t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनी थी, और t यहां से भी निकाला था, t इक्वल टू x बाई u आ जाया करता था। तो यहां पर जब वैल्यू पुटअप कर दिया करते थे तो हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाया करता था। तो मुझे यहां तक नहीं जाना है, मेरे काम का क्या है, यहीं तक है, तो बस यहीं तक में लगा देते हैं। y कितना दे रखा है आपका, 20 दे रखा है, और हाफ g की वैल्यू कितनी दे रखा है, 10 दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, आपको टी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो ये तो इससे कट गया, ये 2 बार लिख गया है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो यहाँ से 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा, और यहाँ से टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकंड आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। एकदम से आसान सा प्रोसेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, जो लिखा है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। यहां से ये आपका, यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये प्रोजेक्ट कर रहा है। अब यहां से कह रखा है हॉरिजेंटल रेंज, आपको हॉरिजेंटल रेंज निकालनी है। हॉरिजेंटल रेंज का आपको फॉर्मूला पता था, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g हुआ करता था। तो u की वैल्यू कितनी दे रखा है, 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, तो 30 से 2 का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 60, और डिवाइडेड बाई 10 ये होगा। तो यहां से अगर बात करते हैं 400 आ जाएगा, यहां से 10 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहां से अगर बात करें तो एक प्रकार से 20 मिला तो 20 टाइम्स कट जाएगा, तो यहां से 20√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये क्या हो गया। तो अब आपको पता होता है कि 20 और
√3 की वैल्यू 1.732, तो जब 7 से 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30.6 कुछ आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट सो दैट इट कवर्स द लास्ट 7 मिनट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द वैल्यू ऑफ जी इज। तो अगर यहां से बात कर रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहा है, तो लास्ट सेकंड की बात कर रहा है। लास्ट मतलब, ठीक, लास्ट सेकंड में कितना जा रहा है, 7 मीटर जा रहा है। तो बस वही nth सेकंड की बात कर लेते हैं, nth सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें तो लास्ट सेकंड मतलब वही, तो 1 की वैल्यू रखेंगे तो 2 - 1, तो यहां से अगर बात करते हैं nth सेकंड में, तो s इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, u प्लस का हाफ a 2n माइनस का 1। तो यहां से ये 7 जा रहा है, यहां से अगर बात करते हैं तो 1/2 हो गया, यहां से अगर बात करें तो a वैल्यू हो गई, और ये 2 माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू तो आपकी एक प्रकार से 14 आ रही है। इसका मतलब यहां से अगर बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कुछ एरर है। A stone is dropped from a height so that it covers the last 7 minute in the last second. 7 मिनट ट्रेवल करता है लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड में। ठीक है, तो अब यहां से कह रखा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हैं। दूसरा, s इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर से लगा देते हैं। यहां से देख लेते हैं भाई, ड्रॉप किया है, 0 है, ये 7 मीटर जा रहा था, हाफ और यहां से a की वैल्यू और t का स्क्वायर, तो एक प्रकार से फिर वही 1 का स्क्वायर, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर वही आंसर आ गया आपका जो आना चाहिए था। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखने वाला है कि क्या कहना चाह रहा है। जी की वैल्यू नियरेस्ट टू ये कह सकते हैं कि ये है। अब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो 9.8 रखना था, तो वहां से 7 मीटर दे रखा है। ठीक है, यही हो सकता है एक ऑप्शन। ठीक है, तो यहां से आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका 11 के आसपास हो जाएगा। आगे कह रखा है, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज वेलोसिटीज 10 and 16 मीटर पर सेकंड एट टाइम 2 सेकंड एंड 5 सेकंड। अब यहां पर देखते हैं, कोई बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। ध्यान रखिएगा, जब यहां पर दे रखा है ये क्या अटेंड करती है, ध्यान रखिएगा, ये क्या अटेंड करती है, तो एक्सेलरेशन आपसे पूछा है। मुझे पता नहीं, u दोनों का सेम होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में u सेम होगा, पर v1 जब मिल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, कब, जब t इक्वल टू 2 सेकंड हो जा रहे हैं, ये मिल रहा है। v2 कब मिल रहा है, वो मिल रहा है 16 मीटर पर सेकंड, कब, t इक्वल टू आपका 5 सेकंड में, ये कह रखा है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते थे डायरेक्टली, यहां से टाइम का डिफरेंस निकाल करके और इनका डिफरेंस निकाल करके डायरेक्टली भी टिक कर सकते थे। क्या, 16 माइनस का 10, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है, जब 2 सेकंड पे देखा तो इतनी थी, जब 5 सेकंड पे देखा तो कितनी थी, इतनी थी। तो इसका मतलब टाइम गैप कितना आया दोनों के बीच का, अगर बात करते हैं 3 सेकंड आया है, तो टाइम गैप कितना आया, 3 सेकंड। तो यहां से 6/3 कितना आ जाएगा आपका, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड स्पीड इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। बहुत आसान है, आप लोगों ने कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन किया है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती थी AC इक्वल टू b² r हुआ करती थी। v की वैल्यू आपको दे रखा है, ये दे रखा है, तो 2 पाई का स्क्वायर,
डिवाइडेड बाई आर कितना दे रखा है 1, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। आपका आंसर क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, A body of mass 5 kg is acted upon by a net force of 15 Newton. Acceleration produced is. आपको लग रहा होगा इस प्रकार के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से अगर बात करें F इक्वल टू एम इंटू ए, एफ की वैल्यू है 15 न्यूटन। बहुत लोगों को लग रहा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, बट आप समझिएगा क्वेश्चन का लेवल यही होता है। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें 5 और a, यहां से काट दिया तो आपका 3, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, दे रखा है अ 10 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इतना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज टेक्स इतना। तो यहां से क्या हो जाएगा अगर बात करें F, हाँ F S इक्वल टू म्यू एम जी, यही होता है। ठीक है, तो यहां से 10 kg का ब्लॉक है, 0.4 मास की वैल्यू है 10 और जी की वैल्यू भी है 10, तो 100 को 0.4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 40 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 40 न्यूटन आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, दे रखा है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉर 4 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम इज कितना। अब आपको मोमेंटम चेंज बताना होगा कि कितना। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कुछ चीजें यहां पर कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकता है। आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा है F इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। यहां पर चेंज इन मोमेंटम लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो चेंज इन मोमेंटम ये लिखा है, F की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन है। यहां से क्या हुआ dp, और यहां से क्या टाइम कितना दे रखा है 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो dp इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अ गर्ल ऑफ मास 50 kg स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट, इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड एट 2 मीटर पर सेकेंड विद इतना, द रीडिंग ऑफ द मशीन। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे गलत करते हैं, ध्यान रखिएगा, समझिएगा। ये आपका ये ठीक है, अब यहां से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक, ये यहां पर कोई गर्ल्स एक खड़ी है वेइंग मशीन में, और यहां से टेंशन T लग रहा होगा और ये ऊपर की तरफ जा रही होगी, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन काम कर रहा होगा। तो T जो है टेंशन, यही एक प्रकार से वो वेट को मेजर करके बताता है अंदर जो मशीन रखी होगी, ध्यान रखिएगा। तो वही टेंशन जितना आएगा वही कह देंगे इतना ही उसका वेट होगा, अपरेंट वेट इतना ही होगा। तो यहां से अगर ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा हुआ है कहीं, ठीक है, देख सकते हैं स्टैंड ये, इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड जा रही है, ध्यान रखिए। इसका मतलब टेंशन ज्यादा है किससे, वेट से, तो लिख देते हैं T माइनस का mg इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए। तो यहां से T इक्वल टू वहां ले गया तो m को बाहर कर लिया और g प्लस का a हो जाएगा। अब यहां से T a मतलब मास कितना दे रखा है 50 दे रखा है, 50 लिख दिया। और यहां से अगर बात करते हैं 10 और ये कितना दे रखा है 2, तो ये 12 मल्टीप्लाई 50 बात हो गई। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। 600 न्यूटन आपका वेट रीड कर रही होगी वो वेइंग मशीन। ठीक है, जब डाउनवर्ड का ही बात करें, इसी को डाउनवर्ड कर दिया होगा, तो यहां से क्या करते हैं T इक्वल टू एम जी माइनस का ए कर दिए होते। जब डाउनवर्ड जाता है तो एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है,
और जब अपवर्ड जाता है तो एक्सेलरेशन प्लस हो जाता है। इसी कारण से जब नीचे आते हैं तो डर लगता है, जब ऊपर जाते हैं तो डर नहीं लगता है। वो आप गोल वाले झूले में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उस समय वेट जो है मेरा अपरेंट वेट वो कम होकर के फील होता है, जब ऊपर जा रहे होते हैं तो वेट बढ़ करके फील हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दे रखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is pulled by a horizontal force of 6 Newton on a rough surface with coefficient of इतना kinetic friction इतना, तो ये दे रखा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बस आपको दिक्कत ही कहाँ है एकदम से। ये कोई एक ब्लॉक है, मतलब यहां पर एक ब्लॉक रख दिया, इसका मास कितना दे रखा है 2 kg। यहां से एक फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स, अगर बात करते हैं फोर्स की वैल्यू है आपके 6 न्यूटन, और एक इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। तो यहां से क्या कह सकते हैं, 6 माइनस का एफ आर इक्वल टू एम इंटू ए, या ये कह सकते हैं एफ के। यहां से अगर बात करते हैं तो आपका आ जाएगा 6 और यहां से 0.2 एम जी माइनस का एम इंटू ए, तो 6 माइनस का 0.2, मास कितना दे रखा है 2 दे रखा है, जी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहां से ये 2 इंटू ए ये चल ही रहा है, तो 6 माइनस का यहां से क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ए इक्वल टू अगर बात करते हैं तो 2/2, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। अब यहां पर क्या होता है, ये फोर्स लगा रहा हूं, आगे की तरफ खींच रहा हूं, अपोज कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो वही 6 न्यूटन माइनस का जो अपोज करने वाला, और ये 2 kg का ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो वही मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 masses 2 kg and 3 kg are connected by a light string over a smooth pulley। ठीक है, 3 kg hang freely, acceleration of the system is। अब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। यहां से अगर बात करें, ये मान लिया कि एक पुली है, ये एक पुली है, एक स्ट्रिंग से इधर की तरफ मैंने क्या किया 2 kg का ब्लॉक हैंग करवा दिया, और यही स्ट्रिंग क्या कर रही है इधर से जा रही है, और इधर से मैंने 3 kg का ब्लॉक को क्या कर दिया एक प्रकार से हैंग करवा दिया। इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन काम कर रहा होगा, m2g कह देता हूं, और इसका भी वेट m1g। ठीक है, अब ये ज्यादा मास है तो एक प्रकार से स्प्रिंग किधर की तरफ मूव ऑन करेगी, इधर की तरफ मूव ऑन करेगी, तो एक्सेलरेशन ए से। बस यहां पर कुछ नहीं करना, कौन सा वेट ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन m2g माइनस का m1a डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2। एक फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन निकालने का, a इक्वल टू, पुली के केसेस में, ब्लॉक के केसेस में आप डायरेक्टली f नेट, नेट फोर्स कितना है डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब समझिएगा, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये वेट ज्यादा है, ये वाला क्या कर रहा होगा, ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, तो कौन अपोज कर रहा है, यही तो अपोज कर रहा है, ये तो इधर खींचने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, जिसके कारण से वो माइनस हो गया, जी है यहां पर। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं a इक्वल टू m1 m2 3 है, 3 g की वैल्यू 10 दे रखा है, ये 2 है, इसकी वैल्यू 10 दे रखा है, और नीचे दोनों को ऐड कर दिया तो 5, माइनस किया तो 10 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया 2, आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो आपके लिए आज इतना ही रखते हैं, ऐसे ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर के आता रहूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहेंगे, बट आप लोग कितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं ऐसा ही करूंगा, किसी दिन 20, किसी दिन 15 ऐसे ही क्वेश्चन हम ज़्यादातर करते रहेंगे, 20, 50 जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं, बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ये क्वेश्चन भी जो मैंने करवाया आप लोग पहले अपने से ट्राई करिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन आपको ट्राई करने पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम निकालना है,
मेरे सॉल्यूशन देख करके आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, मैं ये पहले बता दे रहा हूँ। आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, बट जब मैं इसका डेटा चेंज करके बाद में क्वेश्चन अलग तरीके से बना दूंगा, यही क्वेश्चन नहीं आपको आएगा। सिर्फ क्या करूंगा, डेटा चेंज करूंगा। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मेन मोटिव आपका होना चाहिए n नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो जैसे आपको ये नहीं पता चलता कि किस प्रकार के क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करूं, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, आप लोगों को इधर उधर ढूंढना ना पड़े, आप लोग परेशान ना हो, तो ये आपके लिए ही है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपके लिए मैं इसकी जो पीडीएफ है, आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी मिलती रहेगी। जो पीडीएफ वाले जो हैं उनको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोगों को सभी को पता है, क्रैक, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्रैक अंडरलाइन मर्चेंट अंडरलाइन नेवी, ठीक है। ये आपका एक प्रकार से क्रैक मर्चेंट नेवी टेलीग्राम में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो आपको इसकी पीडीएफ या n नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने पहले डाल रखे हैं वहां पर आपको ये जाकर के सर्च करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आपको मैं पहले कई बार भी बता चुका हूं, 8960122244 इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है कि ये क्वेरी है, ठीक है। तो आपकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको मैसेज उसमें नहीं करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो आपका वीडियो देख रहे हैं आपको वहीं पर, आपको बाई चांस याद नहीं रह जाता है तो तुरंत आप वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपके कमेंट के साथ भी आपका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। बट आप जब पढ़ेंगे तभी ये सारी चीज़ें करेंगे। मैं चाहे कितना भी कहता रहूं, अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। तो आप लोगों को पढ़ाई पे फोकस करना है। आपके लिए मैं क्वेश्चंस लाता रहूँगा, थोड़ा सा टफ लेवल भी टफ करूंगा, अभी आसान से लग रहे होंगे। अब चूंकि स्पॉन्सरशिप में थोड़ा सा टफ लेवल होता है, आपके IMUCT का यही लेवल होता है, पर मैं थोड़ा सा टफ भी करूंगा क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। तो वो आता रहेगा, हम हर प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे, हमारे पास अभी टाइम सफिशिएंट है, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, इतना ही रखते हैं।